जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज से शुरू कर दिया हूँ टॉपर बनने की तैयारी। क्लास 10th बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है सब हो जाए तैयार, क्योंकि अब अभिषेक सर के द्वारा आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पे क्लास 10th बिहार बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी करवाया जाएगा। एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तो मैं खुद तैयारी करवाऊंगा और मैथ साइंस की तैयारी अंकित सर के द्वारा। घर बैठे बैठे चाहते हैं बिहार बोर्ड में टॉपर बनना, तो अभी जुड़ जाइए हमारे संस्थान से बिना देर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। तो बच्चों, आज के क्लास में हम शुरू किए हैं क्लास 10 हिस्ट्री, इतिहास। बच्चों, सोशल साइंस, सोशल स्टडी साइंस, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में इतिहास एक सब्जेक्ट है जिससे 18 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और लघु और दीर्घ में टोटल इसका जो सिलेबस है उसका मैं वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया हूं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो एसएसटी में इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीतिक विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, आपदा प्रबंधन हो, सभी विषयों को हम पढ़ाएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम शुरू किए हैं इतिहास का चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, चैप्टर 4 शुरू करने के पीछे रीजन क्या है, आपको 1-2 भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। इस बार जो 26-27 का जो बैच है क्लास 10th का ऑफलाइन का, उसमें चैप्टर 1-3 समाप्त हो चुका है। 1-2 समाप्त हो चुका है, 3 चलने वाला है, वो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए चैप्टर 4 ऑनलाइन आकर वीडियो अपलोडेड कर रहा हूँ। 1-3 का भी अपलोडेड वीडियो पहले से उसको मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो चैप्टर 4 है उसको बढ़िया से समझिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, यह एनसीईआरटी बुक नहीं है। एनसीईआरटी से भी मैं नोट्स करवाऊंगा, और जो भारतीय वन का बुक होता है ना बच्चों, उससे भी मैं आपको नोट्स करवाऊंगा, समझिए ना। तो आप लोग टेंशन लीजिएगा नहीं, टेंशन लेने का जरूरत है बिल्कुल नहीं है। जब है अभिषेक सर का टेंशन किस बात। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आवाज तो क्लियर आप लोग के पास पहुंच ही रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। भारत, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में अभिषेक सर पढ़ाते हैं, वो देश का नाम है भारत। बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अर्थ तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें भारत में राष्ट्रवाद। बच्चा, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना कहने का मतलब है बच्चा एक ऐसा विचार, राष्ट्रीय चेतना कहने का मतलब है बच्चा एक ऐसा विचार जो किसी देश में निवास कर रहा है सभी लोगों में एकता, भाईचारा, समझिए ना, उत्पन्न करे, एकता का भाव बनाए रखे। राष्ट्रीय चेतना का उदय का मतलब एक ऐसा विचार जिसमें सभी देश के लोग में आपसी प्रेम हो, आपसी लगाव हो, आपसी भाईचारा हो, मेल मिलाप हो, समझ गए ना। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक है, राष्ट्र के प्रति कुछ करना, समझिए ना। देश सबसे पहले, राष्ट्रीय चेतना का मतलब कि देश सबसे पहले। अब भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उदय होगा। अब सबको धीरे धीरे लगने लगा होगा कि बउआ, राजा तो आते जाते हैं, सबसे पहले कौन है, हमारा देश है। देश है तो हम हैं, इसलिए हम रहे या ना रहे, देश से जरूर रहना चाहिए। ये भावना जो है यहाँ के लोगों में उत्पन्न होने लगे थे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, हालांकि दिक्कत हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा नाम है अभिषेक कुमार यादव, जो पढ़ाते हैं याद करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों एवं बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
परिभाषा की बात करते हैं तो आएगा राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो उसको कैसे परिभाषित कीजिएगा, जैसे हम बताएंगे वैसे कर दीजिएगा, नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। चलिए, ऐसी राष्ट्रीय चेतना का विकास जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का एहसास हो। एक ऐसा चेतना का विकास, एक ऐसा विचार लोगों में, एक ऐसा विचार लोगों के अंदर उत्पन्न करना है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का एहसास हो। मतलब लोग राजनीतिक तौर पे या फिर सामाजिक तौर पे या फिर आर्थिक तौर पे एक हो जाए, समझ गए ना, सांस्कृतिक में एक हो जाए, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर लोगों में मतभेद ना रहे, समझ गए ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, सब करके आराम आराम से पढ़ेंगे, दिक्कत कुछ होना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है।